सर सबसे पहले एक सवाल है मेरा कि आज भी अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के लगातार कई समय से चर्चा चल रहा है और महाराष्ट्र में आज भी इसी चीज़ की चर्चा की जा रही है। क्या लग रहा है किस पे बातचीत होनी चाहिए और इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? देखो साहब, ये जो मुद्दा चल रहा है, धार्मिक मुद्दा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि धर्म दिल में बसना चाहिए, दिमाग में नहीं, और धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। अब चूंकि पिछले 8 साल में अगर हम देखें तो जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई महंगाई, इन चारों मुद्दों पे पूरी तरीके से विफल रही है। 2024 में चुनाव आने वाला है, अब जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जीडीपी का स्तर आपने देख लिया है, कोयला संकट अभी पूरे देश ने देखा कि किस तरह बिजली की कटौती हो रही है, कोयले का संकट आया है। तो मेरा जो सवाल है या प्रश्न है या जो सुझाव है, हालांकि इसको माना नहीं जाएगा कि ठीक है साहब आपने धर्म संसद चलाई, हर जगह आप अपील कर रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन क्या इन लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम शिक्षा संसद भी चलाएं, हम बेरोजगारी संसद भी चलाएं, हम रोजगार संसद भी चलाएं, हम जो हेल्थ व्यवस्था है, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसकी गुणवत्ता गिर रही है तो है देखी गई। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य की बात यह है कि इन मुद्दों पे बात करना ना तो सरकार को पसंद है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया को पसंद नहीं है। क्यों पसंद? क्योंकि यहाँ से ना तो सरकार को कोई फायदा मिलना है, सरकार को यहाँ से नुकसान है। सरकार इन मुद्दों पे विफल हो चुकी है, इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, जिन्हें आजकल गोदी मीडिया बोला जाता है, इन्हें उस काम के लिए फंडिंग नहीं मिल रही है। अगर सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद अब देश में हिंदू मुस्लिम दिखाइए, शिक्षा पे बात मत कीजिए, रोजगार पे बात मत कीजिए। इस समय शिक्षा का आप स्तर देखिए, 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं, विद्यालय खुले हैं, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो 20% तक अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन रोजगार देने में मुख्यमंत्री जी विफल हैं। लेबर लॉ जो इन्होंने 2 साल पहले हटा लिया था, अब उस लेबर लॉ को कब लागू करेंगे, श्रम कानून को कब लागू किया जाएगा, लाखों करोड़ों लोग जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार कब दिया जाएगा। आज एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। फीस के नाम पे मोटी रकम वसूली जाती है, एडमिशन फीस के नाम पे उनसे लाखों रुपए वसूले जाते हैं, और डोनेशन के नाम पे उनसे लाखों रुपए वसूले जाते हैं। तो इस पे सरकार कब लगाम लगाएगी? क्या सरकार की और जो ये स्वघोषित जो अपने आप को धर्म संसद चलाने वाले लोग और धर्म गुरु हैं, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस मुद्दे पे भी चर्चा की जाए? इस मुद्दे पे ये लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि जो आम आदमी है, जो गरीब का बच्चा है, वो शिक्षित हो जाए, शिक्षा के अधिकार को समझे, अपने मौलिक अधिकारों को समझे। ये लोग आम आदमी को और मिडिल क्लास को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, और ये पुरानी जो व्यवस्था है, जो 200 साल 400 साल पुरानी व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ 2 समुदाय हुआ करते थे या 2 वर्ग हुआ करते थे, एक जो शासन करता था या शोषण करता था, दूसरा वो जिसका शोषण होता था, ये उसी तरफ उस देश को ले जाना चाह रहे हैं। लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन करने की। जितने भी धार्मिक फसाद हुए, जितने भी जहाँ भी सांप्रदायिकता का माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है, उस जगह ये धर्मगुरु रहे हैं। कई जगह तो धर्मगुरु ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप तलवार उठा लो और हिंदू धर्म की रक्षा करो। क्या धर्म बचाने का सारा ठेका मुस्लिमों और हिंदू के गरीब बच्चों ने ही उठा रखा है? जो बड़े बड़े नेता हैं ये भी उतरे ना मैदान में अपने बच्चों को लेके, ये नहीं, ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अपने कम से कम ज़्यादा बच्चे तो पैदा कर लो, लेकिन उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी किसकी होगी? डंका बज रहा है, डंका तो बज ही रहा है, डंका बज रहा है, इसीलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 102वें पायदान पे, डंका बज रहा है, इसीलिए जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है, डंका बज रहा है, इसी वजह से हमारा जो रोजगार का स्तर है
करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए, डंका बज रहा है, महंगाई चरम पे है, लेकिन इन मुद्दों पे कभी बात नहीं की जाएगी। बात की जाएगी किस पे कि हिंदुत्व खतरे में है और मुसलमानियत खतरे में है, सिखियत खतरे में है और ईसाइयत खतरे में है, लेकिन इस पे बात नहीं की जाएगी कि एक आम आदमी जो है वो खतरे में है, इंसानियत जो है वो खतरे में है, देश की शिक्षा खतरे में है, देश का रोजगार खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में है।